हेलो स्टूडेंट। देखिए, लास्ट लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया था और उसमें हमने आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स समझाए थे। वी हैव डिस्कस को टर्मिनल एंगल्स एंड उसके आगे एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। यार समझेंगे व्हाट इज अ रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल और हम ऑलरेडी क्वाड्रेंट रूल बता चुके हैं। देखिए यहां हम क्या करते हैं, लेट एंगल थीटा इज इन इट्स स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दिस इज योर वर्टेक्स एट ओरिजिन। और स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या है कि जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होगा एंड इनिशियल रे इज अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। सो दिस इज योर इनिशियल रे। Okay, then reference angle is the acute angle made by the terminal side with the x-axis. That is, it is the acute angle. It is the acute angle made by terminal side with x-axis. इतना हमने कहा। तो समझिए, अगर मान लीजिए सपोज मेरी इनिशियल रे ने रोटेशन लिया, से सपोज दिस एंगल इज 120 डिग्री। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देन माय रेफरेंस एंगल इन दिस केस इज 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज द रेफरेंस एंगल हियर। सिमिलरली अगर आप यहां पर मैं कंसिडर करूं, सपोज माय इनिशियल रे हैज टेकन, दिस इज माय इनिशियल रे एंड सपोज टर्मिनल रे यहां से मूव करके यहां पे आ गई एंड सपोज दिस एंगल इज से 210 डिग्री। 210 डिग्री। तो यार रेफरेंस एंगल यहां पे क्या होगा वो जरा ध्यान से समझिएगा। सो द रेफरेंस एंगल इज दिस एंगल 30 डिग्री इज द रेफरेंस एंगल। सो नाउ हाउ विल रेफरेंस एंगल विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो वो भी कंसिडर करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा कैसे रेफरेंस एंगल हमारी मदद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने में। समझते हैं। देखिए सपोज करिए हमारे पास दिस इज आवर इनिशियल रे, दिस इज से कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज O, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ओके, और सपोज करिए कि जो हमारा इनिशियल रे है ये है, दिस इज इनिशियल रे एंड मान लीजिए इनिशियल रे ने यहां पे हमारी टर्मिनल रे आ गई। सपोज दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो सपोज करिए मुझे cos 120 का वैल्यू निकालना है, cos 120 डिग्री एंड sin 120 डिग्री। तो पहले तो पूरा एल्गोरिदम से चलते हैं। अगर मान लीजिए इस रे पर कोई पॉइंट होगा P जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से R है, यानी कि OP डिस्टेंस हमारा से R है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आएंगे, दैट इज R cos 120 डिग्री एंड R sin 120 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, now what is my reference angle here? My reference angle is 60 degree. So if I complete this triangle, so this is, we have right angle triangle. अगर right angle triangle होगी तो suppose this point is M and this is O. So how you will write the coordinate of this? So if I start, this distance is R, so we can write coordinate of this point as, we have a right angle triangle, so this is nothing but minus R cos 60 degree, comma R sin 60 degree. Why I am putting the negative sign? I am putting the negative sign because in the second quadrant, that is abscissa will be negative. Now compare these two values. Compare these two values. So we have cos 120 degree is same as minus cos 60 degree. So similarly, आप यहाँ से देखेंगे sin 120 degree is equals to sin 60 degree. इस डिस्कशन से हमें क्या क्लियर हो रहा है, अब ये पॉइंट P इस रे पे कहीं पे भी हो तो वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम। R तो मैंने समझाने के लिए लिया था, बट इसकी हेल्प से हम, रेफरेंस एंगल की हेल्प से हम एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जरा इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 210 डिग्री। तो आपको क्या करना है, दिस इज योर इनिशियल रे,
आपको यहाँ से इस इनिशियल रे को टर्मिनेट कराना होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये कहीं यहाँ पे आ गए। अब आप देखिए टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में है, टर्मिनल रे इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इंटायर एंगल इज 210 डिग्री। तो वही रेफरेंस एंगल क्या आएगा वो जरा मुझे बता दीजिए, व्हाट इज द रेफरेंस एंगल? रेफरेंस एंगल हमारा आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। तो बेसिकली अब एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट है तो cos 210 आएगा माइनस cos 30 डिग्री, so that is nothing but minus √3/2. See, with the help of reference angle, how easily we are finding the values of trigonometric ratio. तो कोई भी इसमें इतना बड़ा मैथ्स नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए। और समझिए इसके अंदर आई एम गिविंग यू फ्यू मोर एग्जांपल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आई एम इरेजिंग दिस, डेफिनेशन आपके सामने मैं रहने देता हूं रेफरेंस एंगल की, लेकिन खाली आपको कंसेप्ट को पकड़ना है, समझिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां एक इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस भी आएगा जो आपको समझना होगा। सपोज करिए दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज O X एंड दिस इज Y। मान लीजिए मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं कि यार आप मुझे वैल्यू ऑफ tan 330 डिग्री बताइए, cos 330 डिग्री बताइए एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा 330 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज आवर इनिशियल रे, दिस इज आवर इनिशियल रे। अब इनिशियल रे को हमने रोटेट कराया यहां से और वो कहीं यहां पे आके टर्मिनेट कर रही। सपोज दिस इज आवर टर्मिनल रे। नाउ व्हाट इज द एड्रेस ऑफ टर्मिनल रे? टर्मिनल रे आपकी कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये पूरा एंगल आपका है 330 डिग्री। सो व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो बेसिकली जो tan 30 आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट है, दिस इज माइनस tan 30 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता? पॉजिटिव होता, इट इज कमिंग आउट टू बी cos 30 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ tan 330 डिग्री इज कमिंग आउट टू बी -1/√3 एंड ऑफ cos 330 इज √3/2। आई होप ये सारा डिस्कशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इस डिस्कशन को अगर मैं अब आगे बढ़ाऊं, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इसमें काफी सारी डिटेल और मैं आपको देने वाला हूं, जरा समझिए। अब मैं आपसे बात कर रहा था को टर्मिनल एंगल्स की। अगेन कंसिडर माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज O X and this is Y and this is X dash and this is Y dash। ओके, सपोज करिए ये मेरी इनिशियल रे है। सपोज दिस एंगल इज से थीटा, दिस एंगल इज थीटा। सो देन हाउ यू विल राइट ऑल द को टर्मिनल एंगल्स? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि देखिए को टर्मिनल एंगल्स कौन से एंगल होंगे? आर दोज एंगल फॉर विच द टर्मिनल साइड कंसाइड। ये हमारी टर्मिनल रे है और ये हमारी इनिशियल रे है। तो हमने बताया था कि अगर मैं इसको रोटेट करूं तो दोबारा हमारी टर्मिनल रे इधर आ जाएगी। इफ आई टेक वन मोर रोटेशन will have the same rotation. So now टर्मिनल रे अगर हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है तो हम जानते हैं कि इस एंगल के लिए सारे, if theta is my original angle, then all the infinite coterminal angles will be given as theta plus 2n pi, and you will find that value of this theta and this cos theta is same as a cos of 2n pi plus theta. Value of this and all the coterminal angle will same. आप कोई भी एंगल ले लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में सारे कोटर्मिनल एंगल्स की वैल्यू सेम आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। सिमिलरली व्हेन यू आर राइटिंग sin थीटा, इट इज सेम एज sin ऑफ 2n pi प्लस थीटा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आई हैव एन एंगल से 30 डिग्री, सो दिस इज से एंगल 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में सारे के सारे कोटर्मिनल एंगल्स हम कैसे लिखेंगे? 30 डिग्री इज कमिंग आउट टू बी π/6। So you will find that π/6 के रिस्पेक्ट में सारे कोटर्मिनल एंगल लिखेंगे 2n pi। You will find that cos π/6 is same as cos 2n pi plus π/6। आप n को डिफरेंट वैल्यूज देते जाइए। n is integer here, n is integer, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है
फॉर ऑल कोटर्नल एंगल्स विल रिमेन सेम, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में उसके सारे कोटर्नल एंगल्स लिख सकते हैं। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर दैट हाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आगे बढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा और आगे रन करते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अलाइड एंगल्स। ये क्या है अलाइड एंगल्स, इसको भी जरा समझने की कोशिश करना। समझिए, मान लीजिए आपके पास दो एंगल्स है, θ1 प्लस माइनस θ2। अगर मान लीजिए इनका सम या डिफरेंस n टाइम्स ऑफ π/2 आता है, n टाइम्स ऑफ π/2 आता है। से सपोज वी हैव थीटा, देन वी हैव 180 माइनस थीटा, 180 plus theta, and then we have 360 minus theta and 360 plus theta। ये एंगल्स हैं। तो क्या मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इनको अलाइड एंगल्स कह सकता हूँ? नाउ सी, व्हेन वी ऐड दीज टू एंगल्स वी आर गेटिंग 180, so clearly it is an integral multiple of π/2, and similarly when we subtract it, so what we are getting here, that is θ1 plus minus θ2 is some integral multiple of π/2। पहले ये वाला केस लेते हैं, तो you can say that here what I am getting here, θ1 plus minus θ2 is nothing but either we are getting this sum is 180 or 360। so we can say that अगर ये 180 आ रहा है तो 180 को हम लिख सकते हैं, we can write this as 180 is 90 is π/2, that is 2 times of π/2, and either it is coming out to be 4 times of π/2। तो यानी कि यहाँ पर इस वाले केस में π/2 का क्या आ रहा है, इवन मल्टीपल आ रहा है, वी आर गेटिंग द इवन मल्टीपल। ये सारे क्या हो गए, अलाइड एंगल्स हो गए। दूसरी कैटेगरी अलाइड एंगल्स की क्या आती है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, देन 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। इन दोनों कैटेगरीज को जरा ध्यान से समझिए। यहां पर जो आपके पास आएगा वो θ1 प्लस माइनस θ2, यू कैन से दैट अगेन ये थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, अलाइड एंगल्स है। ठीक है, ओके, नाउ वी कैन राइट दिस एज अगेन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। अब जरा इस थ्योरी को समझते हैं, थ्योरी ऑफ अलाइड एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बिहेव करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट, लेट अस कंसीडर वन बाय वन। देखिए यहाँ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं कि ड्रॉ दिस एंगल्स, ड्रॉ एंगल 180 माइनस थीटा। हाउ टू ड्रॉ दिस इज वेरी सिंपल। सपोज दिस इज योर इनिशियल रे, ये आपका ओरिजिन है, एंड दिस इज योर इनिशियल रे, आई आर आई एम मेकिंग। तो पहले 180 माइनस थीटा का मतलब निकालते हैं। पहले रे 180 तक पूरा मूव की होगी। माइनस थीटा का मतलब है कि ये रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर मूव की होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा में। तो यानी कि ये जो एंगल आ गया, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंटायर एंगल इज 180 माइनस थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रूफ दे रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज एंगल ऑफ विच क्वाड्रेंट, एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। ये रे कहाँ टर्मिनेट कर रही, इट इज टर्मिनेटिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मेरा रेफरेंस एंगल आ गया थीटा। अगर यहाँ पे इस रे पर मेरे पास कोई पॉइंट P होगा, उसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखता हूँ तो आई यूज टू राइट r cos 180 माइनस थीटा एंड r sin 180 माइनस थीटा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इफ आई मेक ए रेफरेंस ट्रायंगल हियर, तो इसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, माइनस r cos थीटा एंड r sin थीटा। एंड इफ आई कंपेयर इट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा एंड sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो अकॉर्डिंगली आप tan के लिए भी काम कर सकते हैं। यहाँ से जो tan 180 माइनस थीटा आएगा बेटा, वो क्या आएगा, दैट इज माइनस tan थीटा।
नाउ सी हाउ इजीली वी आर गेटिंग द एविडेंस बिहाइंड इट। तो अब मुझे आगे बार बार ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि ड्रॉ दिस एंगल, ड्रॉ 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या सिंपल है, ये एंगल कौन से इसमें क्वाड्रेंट में आएगा? तो डेफिनेटली इनिशियल रे, ये हमारी इनिशियल रे है, दिस इज आवर इनिशियल रे। अब इनिशियल रे को यहां से फुल एक रोटेशन लेगी तो वो यहां पे आएगी, दिस इंटायर एंगल इज 180 प्लस थीटा। नाउ व्हाट इज द रेफरेंस एंगल हियर? अब रेफरेंस एंगल क्या होगा यहां पे मैंने बताया था, रेफरेंस एंगल इज दिस थीटा। अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है भाई? एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि cos 180 प्लस थीटा is minus cos theta, and similarly we can write sin 180 plus theta is minus sin theta. I hope you are getting the idea behind this logic. And tan 180 minus theta कितना आ जाएगा यार? tan theta एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको देखना है कि टर्मिनल रे यहां पर आ रही थी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहां टर्मिनल रे आ रही है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर होगी। देखिए नो नीड टू मग अप द फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूले आपके सामने आ रहे हैं। और देखिए इसी के अंदर अलाइड एंगल्स के अंदर ही सपोज अब मैं आपसे कह दूं कि ड्रॉ दिस एंगल दैट इज 360 माइनस थीटा। तो यार सिंपल है, 360 माइनस थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपकी इनिशियल रे है, दिस इज योर इनिशियल रे। इनिशियल रे को पहले आप पूरा 360 तक रिवॉल्व कराएंगे, करा दिया। अब माइनस थीटा का मतलब क्या है कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां से मूव ऑन करेंगे, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, ये एंगल थीटा होगा, तो ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक का कितना होगा? 360 माइनस थीटा। तो देखिए टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में है? टर्मिनल रे फॉल्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव हो तो आपको अच्छे से पता है, तो cos 360 माइनस थीटा तो आ जाएगा cos थीटा, एंड sin 360 माइनस थीटा आपका आ जाएगा माइनस sin थीटा, एंड tan 360 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा को ड्रॉ करना है, तो डेफिनेटली यार ये पूरा रिवोल्यूशन लेके हम दोबारा थीटा से यहां तक जाएंगे कि सपोज दिस एंगल, दिस रोटेशन इज थीटा, सो द इंटायर रोटेशन, दिस इंटायर रोटेशन इज 360 प्लस थीटा। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में है? टर्मिनल रे। टर्मिनल रे फॉल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारी टर्मिनल रे है, वो दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई है। तो यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव। सो वी विल बी राइटिंग sin 360 प्लस थीटा इज sin थीटा, cos 360 प्लस थीटा इज cos थीटा, एंड सिमिलरली फॉर tan। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर दैट हाउ वी हैव हैंडल दिस। अब और आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप के अलाइड एंगल्स में उनकी भी चर्चा करते हैं। ओके अब अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ड्रॉ दिस एंगल 90 माइनस थीटा, तो सिंपल है यार, ये तो आप बना लोगे। पहले आप यहां पे इनिशियल रे है आपकी, दिस इज योर इनिशियल रे, एंड टर्मिनल रे कहां जाएगी? पहले हमने पूरा 90 डिग्री का एंगल कवर किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस थीटा का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम आएंगे यहाँ, तो ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा? थीटा। तो यार ये एंगल क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। तो अगर यहाँ पर ये कोई पॉइंट P है, सपोज दिस इज एनी पॉइंट P, तो यार इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते थे? आपको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट, अगर मान लीजिए मैं ये डिस्टेंस 1 यूनिट लिख लेता हूँ, तो वी विल राइट cos 90 माइनस थीटा एंड sin 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पर OP डिस्टेंस कितना ले रहा हूँ? OP डिस्टेंस इज 1। ओके अब जरा यहाँ समझिएगा अच्छे से। सपोज करिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ओके, एंड आई एम ड्राइंग दिस परपेंडिकुलर हियर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इफ आई टेक ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ऑफ P आर x, y, तो यार ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस हमारा y है, तो ये डिस्टेंस फिर x आ गया, ये y आ गया,
और ये डिस्टेंस मैंने 1 लिया हुआ है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास y किसके बराबर आ रहा है, y इज cos थीटा। एंड यहाँ पर इसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, दिस राइट एंगल ट्रायंगल, x किसके बराबर आ रहा है, sin थीटा। तो जरा यहाँ कंपेयर करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स को, तो क्या आएगा, दैट इज इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, वी आर गेटिंग sin थीटा कोमा cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, दैट इज cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा एंड sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो देखो यार अलाइड एंगल्स में जरा ध्यान से समझना, अगर थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2 n टाइम्स हमने पाई बाय 2 तो लिखा, अगर n ओड है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, साइन चेंज होगा आपका कॉस में और कॉस होगा साइन में, टेन चेंज होगा आपका कोट में और कोट होगा टेन में, सीकेंड चेंज होगा कोसिकेंड में और कोसिकेंड चेंज होगा सीकेंड में। और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अप्लाई करना एज पर द क्वाड्रेंट रूल, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एज पर क्वाड्रेंट रूल, एज पर क्वाड्रेंट रूल। चलो एक काम करते हैं, इसके सारा लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आपको कवर कराते हैं। ये तो एविडेंस थे जो मैं दे रहा था आपको, समझिए। हम एक काम कर लेते हैं, ये जितने भी एंगल्स हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा, इनके क्वाड्रेंट लिख लेते हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा यार, ये फर्स्ट में आएगा टर्मिनल रे, ये सेकंड में आएगा, ये थर्ड में आएगा और ये फोर्थ में आएगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस टाइप के अलाइड एंगल्स में कैसे बिहेव करते हैं, मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, समझने की कोशिश करिएगा, एंड साइन 270 माइनस थीटा एंड साइन 270 प्लस थीटा। पहले इसको समझते हैं फिर उसके आगे का काम करते हैं। पहले तो आप ये समझिए, ये एंगल ऑफ विच क्वाड्रेंट, एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, दिस इज एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन यहाँ पर भी प्लस रहेगा, दिस इज एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट साइन विल बी नेगेटिव, एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, एंड देन चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा, एवरीवेयर यू हैव टू राइट cos थीटा, cos थीटा। लेट अस कंसीडर अनदर वन, सपोज मैं tan के लिए लिख रहा हूँ, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, tan 270 माइनस थीटा एंड tan 270 प्लस थीटा। हम इनके लिए ये सारे फॉर्मूलेज लिख रहे हैं तो समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट विल राइट द साइन, ये एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस आएगा, एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट है तो यार नेगेटिव आएगा, एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan वहां प्लस होता है, एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट तो नेगेटिव होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली राइट tan इन टर्म्स ऑफ कोट, अब सब जगह कोट थीटा लिख देना है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले काम करेंगे। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा स्टूडेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अलाइड एंगल्स पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, तो इस वीडियो तक हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू स्टूडेंट्स।